अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है गुर्बत के इस दौर में मेरे शौक़ का सामान बनाम सरकार। सीध कौम हमें जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद है वो क्रिकेट है। उसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है कि कोई अच्छी क्रिकेट खेले तो हम उसे किंग का खिताब भी दे देते हैं। उसके बाद वो परफॉर्म करे ना करे, लेकिन एक दफ़ा वो हमारा दिल जीत ले तो हम उससे किंग का खिताब दे देते हैं। अच्छी क्रिकेट तो नहीं, मेरे ख्याल में ये मेरा अपना ख्याल है, आप इससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छी क्रिकेट की बजाय जेड़ा बंदा दो को छक्के ला देवे ना, असी कहने हैं बूम बूम तुम ही तो हो, तुम ही ने तो सारा कुछ करना है। फिर उसकी सियासी बातें, उसकी सारी बातें, वो हमारा स्टार बन जाता है। यानी कि हम उसको यहाँ से उठा के वहाँ बिठा देते हैं, फिर वो चाहे वहाँ बैठने के काबिल हो या ना हो, लेकिन हम उसे वहाँ बिठा देते हैं और इतना बिठा देते हैं कि हम उसको प्राइम मिनिस्टर तक बिठा देते हैं। और हम उसे कहते हैं कि मुल्क भी अब यही निकालेगा, हमें गेम से इतनी मोहब्बत है। अब गेम होती क्या है, क्लासिक क्रिकेट क्या होती है, अच्छे क्रिकेट शॉट्स क्या होते हैं, क्रिकेट खेलते कैसे हैं, अच्छी बेहतरीन क्रिकेट दुनिया में कौन सी कहलाती है, उससे हम सारे अभी बहुत पीछे हैं। हमें पता नहीं है कि अच्छी क्रिकेट क्या होती है, क्लासिक शॉट्स क्या होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, वो हमें भी पता नहीं है। लेकिन हमारे प्लेयर्स जो से हैं वो स्टार बन जाते हैं। अब जो प्लेयर्स हैं जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो पता चलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने शोएब अख्तर साहब की कहानी सुनी, सब लोगों ने सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि मैं टांगे पे लाहौर आया, बड़ा मुश्किल था, बड़ी तकलीफ दे काम हुआ और मैं यहाँ पर आगे बड़ी मुश्किल क्रिकेट खेला और सेलेक्ट हुआ। ये सारी बातें बताते हैं। और वसीम अकरम साहब भी मजांग के रहने वाले हैं, इतना कोई बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो तमाम जो हमें क्रिकेटर नज़र आते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से जाते हैं। अब जो नए क्रिकेटर हैं वो भी इसी तरह नज़र आता है कि वो किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड से। लेकिन जो ही वो स्टार बनते हैं उसके बाद फिर आउडी जीटियाँ तो केड़ी केड़ी टीटियाँ सब कुछ आ जाता है और वो आने के बाद हम स्टार बन जाते हैं। ये जो सफ़र तय करके आते हैं वो सफ़र तय करने के बाद वो पीछे वाला मंजिलें जो सी हैं वो भूल जाते हैं। यानी कि शुरू की मंजिल जिस पे पहले जीने पे पाँव रखा होता है वो भूल जाते हैं, वो उनको नज़र नहीं आता। हाँ, वो कहानी सुनाने में बड़ा अच्छा लगता है और उस पर भी दाद लेना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दाद लेने की आदत पड़ जाती है। दाद ले लेके वो हर कहानी बताते हैं, कहानी बता के उस पर दाद लेते हैं। अब जो स्टोरी है जो आज हम लेके आए हैं वो ये है कि क्रिकेटर तो हर कोई बनना चाहता है, हर किसी को क्रिकेट का शौक़ है, लेकिन क्रिकेट कैसे खेलनी है, किस तरह खेलनी है, वो एक बड़ा मुअम्मा है। आज भी इस मुल्क में मुअम्मा है। सब लोगों को लगता है कि वो क्रिकेट सिखा सकते हैं, सब लोगों को ये लगता है कि वो बेहतरीन क्रिकेट बता सकते हैं, लेकिन बेहतरीन क्रिकेट बताता कौन है? साइंटिफिकली दुनिया के साथ हम क्रिकेट कैसे सीख सकते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह एक शो करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये जो सामान है, ये जो इस मैदान जंग की तलवार है जिसे आप बल्ला कहते हैं, ये कितना महंगा होता जा रहा है और इसके साथ जो दीगर लवाजमात हैं तो यहाँ पड़े हुए आप देख रहे हैं, ये कितने महंगे हो चुके हैं। मैं एक क्लब में आया हूँ, ये लाहौर शहर में एक छोटा सा क्लब है जो सेल्फ सफिशेंट है, यानी कि अपनी मदद आपके तहत बनाया गया, यानी कि इसको कोई सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं है। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खेल रहे हैं और खेल के जा रहे हैं। एक साहब हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया और वो अपने शौक़ के लिए यहाँ पर बच्चों को बुलाते हैं और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये बच्चे आप मेरे पीछे खड़े हुए देख रहे हैं, इनसे हम बारी बारी बात करेंगे। ये क्रिकेट खेलते हैं, इनसे पूछते हैं क्रिकेट खेलने में जो सामान लेके आए हैं, क्रिकेट खेलने आए हैं, कौन फेवरेट प्लेयर है आपका? मेरा बाबर आजम। बाबर आजम क्यों पसंद है आपको? वो अच्छी बैटिंग करता है। और उसके अलावा कोई अच्छी बैटिंग नहीं करता? है। कौन करता है? रिजवान। और उसके अलावा, इन दोनों के अलावा और शहनशाह दूसरी टीम में खेला? आप देखें दूसरी टीमें देखी हैं क्रिकेट खेलती हुई, कौन सी टीम देखी है? और देखिए इंडिया देखी है। इंडिया में कौन पसंद है आपको? इंडिया में विराट कोहली हो। विराट कोहली पसंद है आपको? आपको उनकी बैटिंग स्टाइल पसंद है? अच्छा, आपने कितने का सामान लिया ये वाला? ये बैग है आपका? हाँ जी। ये कितने का? 6000 का। 6000 का सिर्फ बैग है, खाली? हाँ जी। भरा हुआ नहीं? अच्छा, 6000 का बैग है। और ये बैट कितने का लिया आपने? बैट 3000 का। 3000 का? ये तो बड़ा कमज़ोर बैट है, मैं देख रहा था इस पर ये धागे भी बंधे हुए हैं। तो कमज़ोर बैट क्यों ले लिया आपने? इसे खेल तो नहीं सकोगे आप? क्या कर सकते हैं, अब खेलना तो है ना, जिसमें खेलना तो है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। और क्या क्या सामान है इसके अंदर? और थाई है, पैड है। दिखाओ हमें, सामान तो दिखाएं। आए जब हम अपने दोस्त का सामान, का नाम क्या है? अहमद। हाँ जी। अहमद का सामान देख लें हम। अहमद ने ये सामान खरीदा है और ये 6000 का इनका बैग है, सिर्फ बैग 6000 का। अच्छा अहमद, पैड कितने के हैं? पैड 3000। 3000 के पैड हैं ये? वाह यार, 3000 के लिए हैं। वेरी गुड। और क्या है? हेलमेट है, हेलमेट कितने का? हेलमेट 2500 का। ये हेलमेट इस काबिल है? वो ये नहीं लग रहा, ये तो बड़ी कमज़ोर है ना, ये तो टूट जाएगा। तू कह रहा टूट जाएगा तो क्यों ले लिया फिर? बस अब खेलना तो है ना। हाँ चलो, कुछ ना कुछ तो चले चलाएं। अंदर बेचारा बड़ा कमज़ोर सा हेलमेट है ये, चलो बचा तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। वो तो सारा प्लास्टिक है। और क्या है हमारे पास? और थाई है। थाई कितने का आया? ये थाई लिया था 300 350 350 रुपये का। अच्छा,
और क्या है इसमें, क्या क्या आता है? बैट ये इतने का लिया आपने, टोटल जो सामान आपका बना वो 12-13-15 हज़ार रुपये का बन गया। 15,000 में आपने ये बैग ले लिया। वेरी गुड यार। कहाँ से आते हो खेलने? मैं इचरे से। इचरे से आते हो? क्रिकेट खेलने का शौक है आपको? हाँ जी। वेरी गुड यार, वेरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। बच्चों को खेलना चाहिए। और भी यहाँ बच्चे हैं, हमारा एक दोस्त है भाई, इधर आओ। क्या हाल है? आप ठीक हो? जी ठीक है। किधरों आ रहे हैं? मैं शेखुपुरे से। शेखुपुरे से क्या करते हैं आप? बॉलर हूँ, ऑलराउंडर हूँ। बॉलर हैं। तो शेखुपुरे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं? नहीं, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आता हूँ। सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं? शेखुपुरे से रोज आते हो? जी रोज ही आता हूँ। तो और कोई क्लब नहीं मिला हमें? नहीं, उस्ताद हमारे बहुत अच्छे हैं, इनके पास। उस्ताद के पास आते हैं? हाँ जी। तो और कोई क्लब नहीं देखा अच्छा क्लब कहीं पे सिलेक्शन? कोई भी हो, बस इनके पास ही आना है। सिलेक्शन कहीं पे कोई खेला है कहीं पे? अभी ट्रायल दिए थे, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के दिए थे, अभी वो नहीं थे हुए। इंशाल्लाह इस मरतबा ट्राई करेंगे। बॉलिंग करते हैं आप? जी। अच्छा, तो बॉल कितने का आ जाता है? वो अपने सामान क्या है अपने पास? सामान बहुत महंगा वो लिया ही नहीं है बैटिंग के लिए, ऑलराउंडर के लिए नहीं लिया? नहीं। सामान नहीं लिया अभी आपने? वो सामान तो महंगा है थोड़ा। क्या हाल है भाई आपका? जी सर, मैं ठीक हूं। आप सुनाएं? जी जी। मुझे बताएं कि ये आप क्या करते हैं? जी मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलर? आप फास्ट बॉलर हैं। ये आपने कौन से ग्रिपर पहने हुए हैं, दिखाओ। सीए के। ये तो बैटिंग वाले ग्रिपर नहीं है? नहीं, ये यूज़ कर सकते हैं, बैट्समैन भी यूज़ कर। तो आपके पास अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपको तो दूसरे वाले ग्रिपर चाहिए। स्पाइक्स चाहिए। हाँ, तो वो नहीं पहने हुए आपने? वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कितने एक्सपेंसिव है? 40-50 हज़ार के। 40-50 हज़ार रुपये का आता है? हाँ जी। अच्छा, तो ये तूने कहाँ से लिया? ये पापा ने लेके दिए। पापा ने लेके दिए? तो फटे भी हुए हैं? वो ये खुद फाड़े में। खुद फाड़े में, ताकि आराम से बॉलिंग हो जाए। जी। ये स्पाइक से कितने के आए? ये लिए थे यार, ये लिए था, ये कोई 18,000 रुपये के लिए। 18,000 रुपये के लिए थे? ये तो बड़े महंगे आते हैं। तो स्पाइक्स अगर खरीदनी हो तो हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं? कोई 40 से 50 हज़ार रुपये होना चाहिए, कोई अच्छे से चाहिए तो। 40 से 50 हज़ार रुपये होना चाहिए। तो फिर स्पाइक्स आएंगे, और स्पाइक्स आएंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी स्प्रिंट लगेगी। जी, बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही है ना? जी। चलो, अब हम इसका मतलब स्पाइक्स को अगर हमें पहने बगैर बॉलिंग करेंगे तो उससे ये बॉलिंग सही नहीं होगी इतनी मच। बॉडी का वो जोर नहीं लगता जो स्पाइक्स के साथ लगता है। बॉडी का जोर नहीं लगता। कितने अर्से से बॉलिंग कर रहे हो? मुझे साल हो गया। और सब आपका फेवरेट बॉलर कौन है? नसीम और डेल स्टेन। डेल स्टेन, चलो वेरी नाइस। जी। और मेरा नसीम शाह। नसीम शाह, आपको वो उसकी बॉलिंग पसंद है? तो उसकी टेक्निक आप देखते हैं? जी देखते हैं। अभी जो मैच में परफॉर्मेंसेस हुई हैं, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? नसीम शाह की तो बहुत बेस्ट बॉलर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया है, लेकिन अपना स्टार हमारा ठीक गया, बाकी खैर है। हाँ जी। अपनी टीम के बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं। या सिर्फ स्टार के बारे में? नहीं, बस जो हमारा स्टार है हम उसको टीम सबसे पहले। टीम सबसे पहले। ये टीम प्लेयर होता है ना, टीम स्पिरिट होता है ये। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटे, थैंक यू सो मच। टीम स्पिरिट जो है बड़ा जरूरी होता है, और टीम स्पिरिट के बगैर बातचीत नहीं होती। स्पाइक्स की भी बात ही नहीं की हमने, शुरू ही नहीं की उस पर बात करना। अगर उस पर जाएंगे, जूतों पे जाएंगे तो आप और परेशान हो जाएंगे कि बच्चों के जो जूते हैं जो इन्होंने पहन के खेलने हैं, अगर बॉलर है उसने पहन के खेलने हैं, बैट्समैन है उसने पहन के खेलने हैं, तो वो तो कबाड़ा हो जाएगा आपका। आपको वो उसी जूते खरीदने में शौक जो सा है वो है तो अब आम आदमी का शौक, और टैलेंट जो सा है वो आम आदमी से ही निकलता है, जो शौक से खेलने आता है, जो दूर दूर से खेलने आता है। अभी हमारा एक दोस्त है वो डीजी खान से खेलने आया। आप साहब इधर आए। आप सब मदरसे में पढ़ते हैं आप? ठीक है, कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? जामिया नुमानिया में। तो उसके बाद आप यहाँ कितनी देर के लिए आते हैं? 3 बजे आता हूँ। अच्छा, 7 बजे वापस चले जाते हैं? तो इजाज़त लेके आते हैं? जी। तो आपने क्या कहा उनको? क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। क्रिकेट खेलो तो इजाज़त दे दी उन्होंने आपको? तो ये जो आपके जूते हैं आपके बॉलिंग करवाते हैं? जी। तो ये जूतों से बॉलिंग हो जाती है? जी हो जाती है। इसके नीचे ग्रिपर है? जी। ये काम दे जाता है या ये मुझे तो लग रहा है बेचारा बड़ा कुछ ही खस्ता हाल ही है जूता, है ना? जी। चले कोई बात नहीं। तो ये जूते जी आपको अच्छे जूते चाहिए अच्छी बॉलिंग करने के लिए। कितने का आता है अच्छा जूता अगर आपने पता किया तो? ये 10,000 का पता किया है। 10,000 का पता किया आपने? कहाँ से पता किया? हार रोड से। हार रोड से? अच्छा, हार रोड में जूते मिलते हैं? नहीं, वो जो पीछे उसके लंडा है, लंडे में पता किया आपने? हाँ, वो अच्छा है, वो बड़ा अच्छा, वहाँ पर जूते मिल जाते हैं। मैं भी कभी कभी जो क्रिकेट के जूते हैं ना वहीं से लेके आता हूँ। वहाँ पूरा प्लेयर्स के पुराने जूते जो हैं ना वो मिल जाते हैं आपको। आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है? जी, डैरल समी को पसंद किया था। डैरल समी को? जी, वेस्ट इंडीज। वेरी गुड। तो आप आते कहाँ से हैं? शहर कौन सा आपका? डीजी खान पीछे। डीजी खान से आए हैं? उस्मान बुज़दार के शहर से आए हैं? उस्मान बुज़दार पे फ़ख्र है आपको? नहीं। चले, अपना ख्याल रखें। थैंक यू भाई, आप साहब बहुत शुक्रिया। आप क्या खेलते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ, लेफ्टी और राइट आर्म ऑफ स्पिन। बिल्कुल ठीक है। 2 इयर्स अंडर 13 रीजन खेला हूँ। 2 ईयर अंडर 13 खेले हैं आप? जी। वाह यार, तो कितना मज़ा आ रहा है खेलने में। सामान तो सारा डैडी लेके देते हैं ना? डैडी खड़े देख भी रहे हैं। तो सारा सामान डैडी लेके देते हैं? भाई देते हैं। भाई जिनसे आपके भाई हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं? वो क्या खेलते हैं? वो क्रिकेट खेलते हैं, राइट आर्म बैट्समैन। आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? मैं इमामुल हक। इमामुल हक? क्यों?
लेफ्टी है। ये जब लोग कहते हैं अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपको दुख होता है? नहीं होता? कोई बात नहीं, अगले मैच में अगले मैच में सही, यानी कि एक दफ़ा स्टार जो बन गया वो स्टार है, वो फिर खराब परफॉर्म करे कोई मसला नहीं। ये क्यों होता है यार, मतलब खराब परफॉर्म करे तो फिर तो उसको थोड़ा सा तो उसको कहना चाहिए ना। ठीक है, वेरी गुड यार। आपका नाम क्या है? ईमान ताहिर। ईमान ताहिर, बहुत शुक्रिया ईमान ताहिर, थैंक यू सो मच। लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सामान की, अगर हम बात कर रहे हैं सामान कितने का आता है, सामान किस तरह ख़रीदते हैं आप, उसकी तरफ लेके जाता हूँ। और आज जो सामान का काम करते हैं, जो सामान बेचते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये लड़कों को कैसे सामान प्रोवाइड किया जाता है और सामान लड़कों को ख़रीदने के लिए कितने पैसे उनकी जेब में होने चाहिए, बड़ा ज़रूरी है जानने के लिए। आए आपको लेके चलता हूँ। क्रिकेट खेलने का जुनून है इस कौम को, यानी कि हमें जुनून की इंतहा हमारी ये है कि हम क्रिकेटर से इतना प्यार करते हैं कि कभी किसी को किंग का खिताब दे देते हैं, कभी किसी को शाहीन का खिताब दे देते हैं, कभी किसी को वज़ीर-ए-आज़म ही बना देते हैं। तो क्रिकेट के पीछे हम दीवाने हैं। लेकिन अब जो क्रिकेट का जो शौक़ है कितना महंगा होता जा रहा है और कौन लोग क्रिकेट खेलेंगे फ्यूचर में जाके, उसके ऊपर बात करें, क्योंकि महंगाई हर तरफ है। तो जिनका शौक़ है ये क्रिकेट, उनका जो सामान है वो कितना महंगा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मुनव्वर साहब, जो क्रिकेट गियर किसका काम करते हैं, स्पोर्ट्स गियर का काम करते हैं। पिछले 30 साल से वो इसी शोबे से मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक। इरफान साहब, ये मेरे हाथ में एक बल्ला है और ये इसकी कीमत आपने मुझे क्या बताई थी? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये का ये बल्ला है। ये बल्ला मुख्तलिफ कीमतों में भी मिलता होगा? बिल्कुल मिलता है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? ये मैं तकरीबन 30 साल हो गया मुझे इस फील्ड में काम। ये बल्ला, सेम बल्ला जब आपने इस फील्ड में कदम रखा कितने का था? 350 रुपये का। कितने का था? 350 रुपये का। ये बल्ला 3.5 का बल्ला एक आता था। ये कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? ये कम से कम भी ना, उस वक्त मैं स्कूल में खेलता होता था, वो कह लें कोई 40 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, 40 साल पहले ये 300 रुपये का? 350 रुपये का। और आज से 20 साल पहले ये कितने का था? ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, ये 20 साल पहले ही कोई ये 10,000 रुपये का बल्ला होगा। 20 साल पहले 10,000 रुपये, यानी कि अगर मैं कहूँ 2003-04 के अंदर ये 10,000 का बल्ला था। रुपये का बल्ला। और अब ये बल्ला 60,000 रुपये का है। इसकी कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ये क्या वजह है, इसकी कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? एक तो व्हाट्सअप ये वजह है, ये वुड जो है, ये लकड़ी जो है, ये आती है इंग्लैंड से। ठीक है। अगर हमारे डॉलर और पाउंड की प्राइस ज़्यादा होती है ना, तो इनकी प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है। तो बहरहाल हमारे फिर भी पाकिस्तान में प्राइस कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत। यही बल्ला आप इंडिया से मंगवाएं, पाकिस्तानी प्राइस में ये लाखों में चला जाता है। बिल्कुल ठीक है ना। तो 40 साल पहले 350 रुपये की बड़ी होती थी, वक़्त होती थी, यानी कि 40 साल पहले 300 रुपया इतना ही काउंट करता था कि 60,000 रुपया इतना ही काउंट होता था। उसकी औकात इतनी थी, इतनी औकात थी, यानी कि हमारे रुपए की कदर गिरी है। बिल्कुल, और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ। वो चीज़ें उसी तरह उतनी कीमत पे वहीं पे खड़ी हैं। वहीं पे खड़ी। अच्छा, तो ये जो बल्ला है ये आता कहाँ से है? ये बल्ला कह लें कि लकड़ी इंग्लैंड से आ रही है, हैंडल इसका सिंगापुर से आ रहा है। अच्छा। बनता पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में कहाँ बनता है? सियालकोट में बनता है, यानी कि हमारा लोकल मेड है। लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंग्लिश है, बाहर से आता है। हमारा जो कारीगर है वो पाकिस्तानी। अच्छा, ये बल्ले की मिनिमम कीमत कितनी है आजकल? आजकल आप कह लें कि जो बैट, मुनासिब बैट जो क्लब क्रिकेट वाले जो बच्चे शुरू करना चाह रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये का बल्ला। 10,000 का बल्ला हमारे पास यहाँ पड़ा है। 10,000 का? 10,000 रुपये का इस वक्त बल्ला कोई भी नहीं हमारे पास। कम से कम कीमत वाला बल्ला ये सबसे कम कीमत वाला बल्ला ये है, ये 17 से 18,000 रुपये का ये बल्ला है। 17 से 18,000 रुपये। इसमें फ़र्क क्या है? ये सबसे महंगा है। वुड में इन्होंने ग्रेडिंग की हुई है, बाहर से उन्होंने ग्रेडिंग करके इनको भेजते हैं। तो ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, खेलने के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि मैं खेलता था, मेरे पास बल्ला टूटता ही नहीं था। आप स्लो खेलते होंगे? मैं मजे से खेलता था। आजकल जरा T20 का दौर है, लड़के बल्ला मार रहे हैं और उनको बल्ला भी वो चाहिए जो पहले दिन से ही छक्के चौके जिसके ऊपर लगे। उनको अपना बैट तैयार करने की वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। नौजवान जो देख रहे हैं ये शो, जो उन्होंने अभी स्टार्ट करनी है गेम और वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, शौक भी है और उनमें टैलेंट भी है, तो वो ये बल्ला और एक बैग जो हमारे सारे ये पैड्स वगैरह डाल के, ग्लव्स डाल के, कितने का बनेगा उनको? बहुत सस्ता से सस्ता भी बनेगा ना,
मेरा नहीं ख्याल कि वो 16-17 हज़ार से कम बनेगा। 16-17 हज़ार रुपए का एक मुकम्मल किट बैग जिसमें 7 चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा एवरेज कर लें, जो थोड़ी देर ज़्यादा चल जाए, अच्छा चल जाए, वो आप चले जाएं पे 30-25-30 के ऊपर चला जाए। ज़्यादातर ये आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये हमारे पास ग्लव्स पड़े हैं। ग्लव्स कितने के हैं? हाँ, ये कितने का है? ये 3500 रुपये का ग्लव्स है। ये 3500 रुपये का, 3500 रुपये का ग्लव। और ये जो दिखा रहे हैं आप, ये पकड़ें ज़रा, वाह, ये 1500 रुपये का ग्लव्स है। अच्छा जी, अब इसमें आप खुद ही देख लें इसमें फ़र्क कितना है। इसमें ज़रा मूवमेंट अच्छी है, हर चीज़ की इसमें अच्छी है। इसमें हर चीज़ लगी हुई है। इसमें डबल फॉर्म भी लगा हुआ है। इसके अंदर स्टिकें भी लगी होंगी अगर बॉल लगे। और इसकी वो अच्छी है, अपना ग्रिप भी अच्छी है। इसकी ग्रिप भी अच्छी है। और ये जो आप मुझे दिखाएं, अब ये कितने? ये 1500 रुपये का, 1500 का ये जो मैं देख रहा हूँ। और इसका ये मूवमेंट नहीं है इसकी। बस आपको कहना कि क्लब क्रिकेट अगर किसी ने शुरू करनी है ना, उसके लिए ये चीज़ें हैं। अगर बॉल खुदा ना हादसा उसकी फिंगर में लग गया तो फिंगर टूट उसकी फिंगर टूट जाएगी। इसमें यानी कि ये बस जुगाड़ है, बस ऐसा। इससे भी सस्ते होते हैं लेकिन अच्छा, ये ग्रिप भी नहीं देता। ये ग्रिप बना रहा है, ग्रिप दे रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये इसके अंदर ना कॉटन की फीलिंग हुई है, उसके अंदर रबड़ की फीलिंग हुई है, तो इसमें ये फ़र्क होता है। मटेरियल में वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और ये जो सा है ये मुश्किल है। हाँ, इससे ग्रिप करना मुश्किल है। तो भैया अगर आप लगातार 2 दिन इसको पहने, इसके साथ अच्छी खासी बैटिंग करें तो फिर जाके इसकी ग्रिप बन जाती है। फिर ग्रिप बनेगी। वो उसकी ग्रिप बनी बनाई है, उसकी ग्रिप बनी बनाई है। तो ये कितने फ़र्क है? 1500 रुपये का ये? हाँ जी। और ये मैंने 3500 रुपये का आपको बताया है कि ये हमारी हाई क्वालिटी का नहीं है। ये नॉर्मल जो ग्लव्स होते हैं ना, ये वो वाले हैं। और ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आप नेट पे जाते हैं तो आपने नेट किया है? बिल्कुल। तो नेट के अंदर आपको क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं क्लब की तरफ से? आपको क्लब पैड दे देगा, एक ग्लव्स दे देगा आपको। ये आपको 2 चीज़ें देंगे। बाकी वो कहेंगे जी बैट अपना लेके आएँ, ग्लव्स लेके आएँ, गार्ड लेके आएँ। ये भी मैं उन क्लबों की बात कर रहा हूँ जिनकी क्लबें बेहतर। आपको लगता नहीं गरीब आदमी से दूर कर दी हमने क्रिकेट? हर चीज़ ही दूर हो गई है गरीब आदमी से। रोटी दूर हो गई है, हर चीज़ ही दूर हो गई है। कुछ हमारी कोई क्रिकेट की पॉलिसियों की वजह से क्रिकेट तो अब हमारी वापस आ रही है, लेकिन उसको अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा। वापस आ रही है हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट। इनका बल्कि वो जो चेयरमैन साहब ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट हर प्लेयर खेलेगा, आपको लगता है उससे डोमेस्टिक के अंदर एक करिश्मा आएगा? आप ये देख लें कि 20 साल पहले पाकिस्तान की टीम किधर खड़ी थी, आज किधर खड़ी है। उसकी वजह यही थी कि हमारे जो पाकिस्तान के प्लेयर थे वो डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करते थे, वैल्यू देते थे, खुद आके खेलते थे। अगर वो पाकिस्तान टूर से आए हैं तो अगर उनको पता चला था लाहौर का मैच है तो वो अपने के प्रेसिडेंट या कोच को फ़ोन करते थे, जी सुबह मुझे पता चला मैच है, तो वो सुबह ग्राउंड में मैच भी आते थे। आजकल ये पाकिस्तान के जो प्लेयर है वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। स्टार बन गए डोमेस्टिक क्रिकेट को वो पूछते नहीं हैं, जिसकी वजह से आप देख लें ना पब्लिक आती है देखने के लिए, ना वो उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लेयरों का कॉन्फिडेंस आता है कि हम देखें जी बाबर आजम के साथ खेल रहे हैं या रिजवान के साथ खेल रहे हैं। वो चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। वो डिपार्टमेंटों की तरफ से खेलते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से खेलते हैं। अपनी मर्ज़ी से? मर्ज़ी से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नदीम अहमद साहब जो लाहौर रीजन के प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। फ़ाइज़ साहब, मैं अभी ढूंढ रहा था चीज़ों को कि महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई, हम सारे बड़े परेशान हैं, बिजली के बिलों से परेशान हैं, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। क्रिकेट उसके अंदर अब हमारी क्रिकेट टीम जो सी है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा के आई है, वो चेयरमैन साहब ने कहा कि सारे प्लेयर डोमेस्टिक खेलें और डोमेस्टिक खेल के आगे बढ़ेंगे। मैं सोच रहा था कि ये जो नया ब्लड इंजेक्ट होता है इस गेम के अंदर वो तो बड़े लोअर मिडिल क्लास तबके से आता है, जो लड़के मेहनत करते हैं, गलियों में खेलते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास गया हूँ तो उनकी एक तकलीफ मैंने सुनी है कि बल्ले बड़े महंगे हो गए हैं, बॉल जो सा है वो अब खरीद नहीं सकते, पैड्स नहीं खरीद सकते, ग्लव्स नहीं खरीद सकते, सामान में बड़ी मुश्किल आ रही है, हम जा नहीं सकते, बड़ी तकलीफ का इजहार कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, देखें महंगाई जो हुई है ना वो पूरी दुनिया में हुई है। और जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, लेट 70s की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी चंद लोगों के पास बल्ले होते थे या पैड होते थे।
अच्छा। हमारे पास भी हम उन चंद बंदों में से होते थे जिनके पास बल्ला और पैड होता था। अच्छा। अच्छे पैड होते थे, इम्पोर्टेड बैट भी रखते थे। लेकिन उस वक्त टीमों का ये था कि वो जिस तरह हमारी क्लब की टीम थी तो उनका एक कॉमन किट बैग होता था जिसकी वो सारी स्पॉन्सर्ड बाय दी जो भी हमारी क्लब चलाती थी, तो उसको वो सारे उस पैड्स को और उस बैट्स को उनको इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो गए। अब हर प्लेयर के पास एक अपना किट बैग होता है, अपने पैड होते हैं, अपने ग्लव्स होते हैं और वो अपनी चीज़ों से खेल रहा होता है। देखिए हर दफ़ा यही एक दवाई मचती है कि जी महंगाई होगी, लेकिन आप ये देखें कि क्रिकेटर उस वक्त भी गरीब तबके से आता था और अभी भी इसी तबके से अच्छा क्रिकेटर अभी भी इसी तबके से क्रिकेटर आता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी ना किसी तरह। आप इसमें encourage कैसे करते हैं? आप रीजन के प्रेसिडेंट हैं, आप ऐसे जो कमज़ोर होते हैं लोग उनको कैसे इनकरेज करते हैं कि वो आएँ और खेलें? देखिए वो तो क्लब की तरफ से आ रहे होते हैं, जब हम उन पे नज़र पड़ जाती ना तो फिर हम उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा शफकत का हाथ हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। एक प्लेयर जो है ना वो अपना ख़ुद बता देता है कि वो क्या चीज़ है और जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस आती है तो फिर उसके ऊपर एक ये चीज़ उसको वैसे तो जब मैं पहले भी था उस वक्त डिपार्टमेंट था, ये तो इमरान खान साहब के दौर में डिपार्टमेंट्स वगैरह ख़त्म हुए थे, बड़ा तकलीफ दे था वो। हाँ वो हर जगह पे वो फिर वो बच्चों को ना ऐसे अच्छे जो बच्चे होते थे ना उनको कहीं वो मिस नहीं कर सकते थे कहीं, तो उनको कोई डिपार्टमेंट ले जाता था या रीजन उनको रख लेता था या कोई उनको सपोर्ट कर रहा होता था या क्लब्स उनको सपोर्ट कर रहे होते थे। तो ये किसी ना किसी तरह उनका एक मामला चल रहा था और अभी भी चल रहा है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलो महंगाई हो गई है, लेकिन अभी भी मामला चल रहे हैं, कोई ना कोई साथ देने आ जाता है। जिस तरह अभी हमने जिस तरह लाहौर रीजन के लिए हमने ये किया कि हम इस तरह के बच्चों को देख रहे हैं, हमने एक पूरा ग्रुप बना लिया जो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करेगा, जो टॉप टैलेंटेड लड़के हैं ना उनका ख़र्चा उनकी मंथली लगाएगा, उनका ख़र्चा देगा और ये 10 से 15 बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो सारा साल उनको स्टाइपेंड भी देंगे, खेलेंगे, उनको सामान भी लेकर देंगे। तो ये बच्चों को तो हम इंशाल्लाह, मैं भी कई बच्चों को जो बच्चे होते हैं मैं तो उनको पूरा किट बैग स्पॉन्सर कर देता होता हूँ। तो करना भी चाहिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करना भी चाहिए, वो देना भी चाहिए। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी जो हमारी परफॉर्मेंस रही उसमें वर्ल्ड कप के अंदर और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि इसको अब हर प्लेयर डोमेस्टिक खेलेगा, आपको लगता है कैसा फ़ैसला था? ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। मैं तो शुरू से देखें, मैं 2010 में प्रेसिडेंट बना था, फिर 2014 में दोबारा बना, फिर बीच में गैप आ गया, फिर 2023 में मैं अब दोबारा बनाऊँ। तो उस बीच में 2017 से लेके 2023 तक का जो गैप था ना, उसके अंदर ये चीज़ ख़त्म हुई है। हर प्लेयर पर, हर जो ऊपर टॉप प्लेयर था ना जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता था, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था, उसके लिए फ़र्स्ट क्लास खेलना लाजमी था कि ये फ़र्स्ट क्लास खेलेगा तो ये पाकिस्तान टीम को दोबारा रिप्रेजेंट करेगा अगले सीज़न के लिए। अदरवाइज़ उस पर एक मैच खेले वटेवर, जो भी पीसीबी की अपनी डिस्क्रिप्शन पे था कि उसको कितने मैचेस के ऊपर, लेकिन उसका फ़र्स्ट क्लास खेलना लाजमी होता था, डोमेस्टिक का। ठीक है, डोमेस्टिक का। और इसी तरह जो फर्स्ट क्लास प्लेयर था उसको इंट्रा डिस्ट्रिक्ट खेलना लाजमी था। इससे क्या होता था कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं और उसके साथ दूसरे जो आपके हैं लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। ऐसे ही है। इसी तरह ही इंटर डिस्ट्रिक्ट का भी स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है। तो ये वाली चीज़ें जो थी ना, ये ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से ऑलरेडी डिटीरिएशन खत्म क्यों हुई थी भाई साहब, क्या हुआ था? इसके ऊपर चेक खत्म हो गया ना, चेक खत्म हो गया, ये पॉलिसी ख़त्म हो गई, तो वो प्लेयर्स दूसरा क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गया। प्लेयर्स बाहर लीग खेलना शुरू हो गए ना, कि जी वो हर प्लेयर 3-3, 4-4 लीग्स खेल रहा है, इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में तो इतने पैसे नहीं मिलते। तो वो इतने पैसे मिल रहे थे कि वो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ी, वहाँ पे जाना शुरू हो गया और पीसीबी ने उनको रिलैक्सेशन दे दी कि जी आप जाके खेलें, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना नुकसान हुआ कि आपके पास ये मैं तो 4 साल से रो रहा हूँ कि हमें 4 साल से नज़र आ रहा था कि हमारे पास पावर हिटिंग में और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो किसी ने मतलब उस पर काम क्या करना था, मतलब काम तो करना चाहिए था ना उस पर, किसी को, कोई भी बोर्ड होता है उसको इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए था कि भाई क्या वजह है कि क्यों हो रहा है। वो देर आए दुरुस्त आए, मोहसिन साहब ने जो डिसीजन लिया वो ठीक डिसीजन लिया है और उन्होंने और भी डिसीजन लिया है। फिटनेस टेस्टिंग के ऊपर उन्होंने लोअर लेवल से इम्प्लीमेंट कराई है, जो कि बड़ी देर से मैं इसको चाह रहा था। मैं तो पिछली दफ़ा जब प्रेसिडेंट था, मैंने अपने डॉक्टर जो हमारा था ना मिसाक रिजवी साहब, जी नीचे बैठते थे, उनको मैंने भेज के फिटनेस टेस्ट करवाए थे अपनी पूरी टीम के। मैं तो सब भी करवा देता था इनके फिटनेस टेस्ट, लेकिन वो अब ये शुक्र है अल्लाह का कि ये अब बहैसियत आप क्रिकेट को देखते हैं, समझते हैं, ये जो हम हारे हैं वर्ल्ड कप,
इसकी आपको क्या वजह नज़र आती है? वैसे तो अब काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, सिलेक्शन गलत हुई, उसमें अब्दुल रज़ाक को और अब वहाब रियाज को हटाया भी गया, तो इसमें आपको क्या वजह नज़र आती हैं? टीम के अंदर क्या वजूहत नज़र आती हैं? क्योंकि जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा कि टीम के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, वो कोई एक स्पोर्ट्समैन की तरह खेलते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको क्या नज़र आती है? देखें, बड़ी चीज़ें हैं ये, एक चीज़ की वजह से नहीं, हमारे यहाँ बहुत चीज़ें हैं। जिस तरह मैंने बताया कि आपके पास जो कुछ प्लेयर थे इस क्वालिटी के ही नहीं थे जिनको आप साथ कैरी कर रहे थे बड़ी देर से, ठीक है? जैसे कौन कौन से? अब मैं क्या नाम लूँगा आपको, बताइए जो बीच में कुछ ऐसे प्लेयर, मतलब कईयों को बॉलरों को बैट्समैन बना के खिला दिया गया। वो चलो ये तो बता दें, अब हमारा हक तो बनता है इतना कि किन बॉलर्स को बैट्समैन बना के खिला दिया। शादाब लेग स्पिनर था, उसको जब वो बॉल उससे आउट ही नहीं होते थे उसको एज ए बैट्समैन उसको डाल लेते थे। तो ये भी तो मतलब थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर वो 30-40 स्कोर कर भी जाता, लेकिन मेजर रोल तो उसका एज ए बॉलर था ना। जी ऐसे ही है। तो उसको तो एज ए बॉलर सेलेक्ट किया गया था, लेकिन उसको एज ए बैट्समैन उसको वहाँ पे खिला रहे हैं, और बॉलर की भी जगह ले रहा है और बैट्समैन की भी जगह ले रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको गौर फिक्र करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो नहीं, उन्होंने खैर हमारे पास जो कहते थे कि पीछे अवेलेबिलिटी कि हमने तैयारी कुछ नहीं की, तैयारी नहीं किया पीछे। अब यही बात आ गई कि हमारी जो इंडस्ट्री है, यानी कि जो हमारी फैक्ट्री है जिसने निकालना है प्लेयर को, वो तो काम ही नहीं कर रही थी। वो काम ही नहीं कर रही थी तो फिर इन्हीं को ही खिलाना था ना। आपने वो अहमद वसीम को खिला लिया, उसने कुछ नहीं किया। आपने एक और रिटायर्ड प्लेयर था वो जो खब्बा फास्ट बॉलर था आमिर, उसको खिलाया, उसने कुछ नहीं किया। देखें, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हो जाते हैं ना, बेशक जितनी मर्जी लीग्स खेलें, लेकिन वो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है ना, उस पर अचीव आप जब तक वो खेलते रहते हैं ना, उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करते हैं। अदरवाइज़ आप डिफ्यूज़ हो जाते हैं, आप उससे बहुत आउट हो जाते हैं। बाबर कप्तान जो है वो कैसा कप्तान समझते हैं आप उसको? देखिए, बाबर जो ना लॉन्गर फॉर्मेट का अच्छा कैप्टन हो सकता है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में इमीडिएट डिसीजन चाहिए होते हैं, वो उसके लिए मुश्किल। वो मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा उसके लिए ज़रा मुश्किल। चलिए मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ। मैंने देखा है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये जितने भी प्लेयर बड़े बड़े हमारे गए, बड़े छोटे छोटे घरों से आए हैं। आप शुएब अख्तर साहब की कहानी सुने, वो बताते हैं किराया नहीं था, चीज़ें नहीं थी, और वो बड़े कमज़ोर रहे। फिर उसके बाद वो बड़े बड़े स्टार भी बन गए, अब तो बहुत अमीर आदमी बन गए। तो जितना प्लेयर शुरू में माड़ा होता है, वो स्टार बनने के बाद बहुत अमीर हो जाता है, V8 गाड़ियाँ भी, सारा कुछ। तो ये वापस देखता है कि अपने जैसे लोगों को सपोर्ट करे, अपने जैसे लोग जो और शुएब अख्तर निकल सकते हैं और प्लेयर निकल सकते हैं, उनको सपोर्ट करे। देखिए, ये लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं पैसा बनाने में, इनको पीछे का ख्याल नहीं रहता। कुछ होंगे, मैंने किसी को कभी इतना डीपली स्टडी नहीं किया। जिस तरह आप डोमेस्टिक में आप काम कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई आता है कि हम 3-4 प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं? नहीं, कभी किसी को नहीं, कभी भी ऐसा कोई ऐसा प्लेयर नहीं, नेवर, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं किसी ने किया। तो ये आपको अजीब नहीं लगता? देखिए, मैं कहता हूँ कि आप जिस मुल्क ने आपको बनाया ना, उसको कुछ रिटर्न किसी भी सूरत में कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए, क्योंकि ये तो ले ही जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, मैं तो वही बात करता हूँ ना कि ये सिर्फ लेना नहीं होता, इसमें कुछ देना भी होता है। आप किसी भी स्पॉन्सरशिप में दें, या आप अपने जो सर्विसेज हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं उसमें दें, ज़रूर देना चाहिए, और उसको ईमानदारी के साथ देना चाहिए। नॉट कि मैं जी मेरी प्रमोशन हो रही है और मैं फ़लाँ कर रहा हूँ, नो, नॉट फॉर दैट, कि मैं मुझे इस मुल्क ने बनाया है तो इसके लिए मैं कुछ करके जाऊँ। क्रिकेट बैट की कहानी आपको सुनाई है। ये कहानी जो सी आज से 40 साल पहले अगर 300 रुपये से शुरू हुई है, तो आज ये लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक जा चुकी हुई है। और ये कहानी जो सी है, इसमें प्लेयर जो है महंगाई के हाथों वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। आप क्रिकेट का सामान लेने जाएँ, वो क्रिकेट के स्पाइक्स हों, ग्रिपर्स हों, वो आपका बैट्स हों, आपके पैड्स हों, आपके गार्ड्स हों, आपको कहीं पे भी हेलमेट्स हों, वो तमाम के तमाम अगर आपने सब स्टैंडर्ड लेने हैं तो वो तो फिर दिखावे के तौर पे आपको मिल जाएगा। यानी कि 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर आप एक सब स्टैंडर्ड लोअर देन द बेसिक स्टैंडर्ड्स वो ले सकते हैं आप, और वो लेने का फ़ायदा कोई नहीं है आपको, वैसे ही आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। फिर आप उसको इस तरह के धागे बांधते रहेंगे, इस तरह के स्टिकर लगाते रहेंगे, और ये बल्ला जो है आप इसको थोड़ी देर के लिए जोड़ के रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उस पर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, और इस तरह की चीज़ों के साथ आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं निकाल सकते।
तो अगर ये गेम जो सी है इसको हमने सपोर्ट करना है तो हमें इसके प्लेयर को सपोर्ट करना पड़ेगा, जो अच्छा प्लेयर होगा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और अच्छा प्लेयर बनाने के लिए हमें प्लेयर्स की इन इक्विपमेंट्स तक, इन क्या कहते हैं ना, गियर तक उसकी रसाई को आसान बनाना होगा, ताकि प्लेयर जो सा है वो आसानी से इन चीज़ों को ख़रीद सके और इन चीज़ों को ख़रीद के इनसे बेहतरीन क्रिकेट खेल सके। क्लब्स को इतना हमें मजबूत करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि जो आम बच्चा है, जो दूर दूर से आया, देखिए आप शेखुपुरे से बच्चे आए हैं, यहाँ पर बच्चे डीजी खान से आए हैं और इतनी दूर दूर से आके यहाँ पर खेल रहे हैं, फ्री खेल रहे हैं, इनको कोई पैसा नहीं है। बाकी क्लब जो हैं वो पैसे भी ले रहे हैं, कई क्लब्स में पैसे मिलते हैं। मैंने आपको वो क्लब दिखाया जो बिल्कुल फ्री है, जहाँ पर लोग बिल्कुल 4, 5, 6 लोग इकट्ठे होकर टैलेंट बना रहे हैं। तो ये अगर टैलेंट बना रहे हैं, आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया में आपके मुल्क का नाम हो रहा है इनकी वजह से। और बड़े प्लेयर्स जो आज तक आपके मुल्क का नाम बना सकें, जिनका नाम तारीख में लिखा भी जा चुका हुआ है, अगर आप उनकी तरफ देखें तो वो इसी तरह बेचारे हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। तो हम्बल बैकग्राउंड से अगर वो आए हैं, लोगों ने उनका साथ दिया, तो मेरे ख्याल से उन प्लेयर्स को भी चाहिए और अपनी तरह के जो स्टार्स आने वाले हैं उनका ख्याल रखें। क्योंकि मैंने ये देखा क्रिकेट के अंदर एक बड़ा ही सैड अलमिया वो ये है कि एक दफ़ा कोई स्टार बन जाता है, फिर वो कोशिश करता है कि मेरे बाद कोई स्टार ना बने। वो कहता जगह ही नप दो जितों स्टार ने निकलना है और जगह ही दक दो जितों स्टार ने आना है। एक स्टार जो बन जाए उसकी ये कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी बुरी बात है। अगर आप यही दिल में रखेंगे और यही रवैया रखेंगे, यही रविश इख्तियार करेंगे, तो इस मुल्क में आपको स्टार्स नहीं मिलेंगे, इसी तरह की कुछ चीज़ें मिलेंगी जो आपके सामने आ जाएंगी और आप सोचेंगे कि यार हमारे मुल्क में क्रिकेट कैसी होती है और दुनिया में क्रिकेट कैसी होती है, फिर आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।